जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक संकल्प में। क्या आपने कभी सोचा है, जिस भारतीय सेना के जवान सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, उसी सेना के कमांडिंग अफसर, एक मेजर, एक जेसीओ और लगभग 40 जवानों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या सचमुच सेना ने कानून हाथ में लिया, या फिर कहानी में कुछ और ही मोड़ है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया? आज के इस वीडियो में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि केवल तथ्य, कानून और जो रिपोर्ट हैं उनके आधार पर पूरे मामले को समझेंगे। साथियों, समझते हैं कि घटना की शुरुआत कहां से हुई। यह मामला 24 जून का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 24 जून को एक अधिकारी के वाहन को ARTO और पुलिस ने रोका। बताया गया कि कोई ट्रैफिक रूल उल्लंघन हुआ है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन सा नियम टूटा था? क्या वाहन ऑपरेशन पर था? क्या पूरी कानून प्रक्रिया अपनाई गई थी? इन सवाल के स्पष्ट उत्तर अभी तक नहीं है। साथियों, अब सुनते हैं इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि किसी भी विवाद को समझने के लिए दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। पुलिस के अनुसार सेना का वाहन रोके जाने के बाद कुछ सैन्य अधिकारी और जवान अथौली पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस का दावा है कि वहां पहले बहस हुई, फिर माहौल गर्म हो गया। उसके बाद कथित रूप से हाथापाई शुरू हो गई। FIR में आरोप लगाया गया है कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है, सरकारी काम में बाधा डाली गई और पुलिस स्टेशन की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थाना प्रभारी की वर्दी भी फाड़ दी गई और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। इन्हीं आरोपों के आधार पर CO, मेजर, जेसीओ और लगभग 40 जवानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन यही एक बात समझना जरूरी यह भी है कि FIR दर्ज होना और दोषी साबित होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ये FIR केवल जांच की शुरुआत के लिए होती है। यह पुलिस का शुरुआती पक्ष है। अब इन आरोपों को साबित करने में जिम्मेदारी भी पुलिस की ही होती है। यानी पुलिस कह रही है कि मारपीट हुई है, तो उसके समर्थन में CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और आई विटनेस भी चाहिए, और भी सबूत जो उनके पास हों। इस तरह अगर सेना का पक्ष अलग है तो उसकी भी पूरी बात सुनी जाएगी। यही कानूनी प्रक्रिया है। आज सोशल मीडिया पर लोग बिना जांच पूरी हुए किसी भी पक्ष को सही और दूसरे अब अपनी भारतीय सेना का पक्ष भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी विवाद में केवल एक पक्ष सुनकर फैसला नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना ने इस पूरे मामले में काफी संयमित प्रतिक्रिया दी है। सेना की ओर से कहा गया है पूरे मामले की संयुक्त जांच होगी और सेना जांच में पूरा सहयोग करेगी। ध्यान दीजिए, सेना ने कभी यह नहीं कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है, और यह भी नहीं कहा कि सेना के जवान पूरी तरह सही है। यही एक अनुशासित संस्था की पहचान होती है। भारतीय सेना की ट्रेनिंग की शुरुआत ही अनुशासन से होती है। हर जवान को सबसे पहले सिखाया जाता है देश सबसे पहले, फिर यूनिट और सबसे अंत में स्वयं। सैनिकों को यह भी सिखाया जाता है कि नागरिकों का सम्मान करना है, कानून का पालन करना है और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना है। इसलिए आज भारतीय सेना दुनिया के सबसे अनुशासित सेनाओं में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना भी सच है, अगर किसी सैनिक पर आरोप लगता है तो सेना अपनी इंटरनल इंक्वायरी करती है। यानी सेना अपने लोगों को बचाने के बजाय पहले सच्चाई जानने की कोशिश करती है। यही कारण है सेना ने कहा है पहले जांच पूरी होने दीजिए, फिर जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर निर्णय होगा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ARTO यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रैफिक अफसर के पास वास्तव में सेना को वाहन को रोकने और जब्त करने का अधिकार था? यहीं से मामला कानूनी रूप लेता है। साथियों, अभी हम मामले को कानूनी पहलू से समझते हैं। कई सोशल मीडिया लिख रहे हैं ARTO सेना की गाड़ी को छू भी नहीं सकता। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है। तो आखिर में सच क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ARTO या अधिकृत परिवहन अधिकारी किसी भी वाहन को रोक सकता है, उसके दस्तावेज दे सकता है, और यदि कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर मामला भारतीय सेना के आधिकारिक वाहन का हो तो परिस्थितियां सामान्य से थोड़ी अलग है, क्योंकि सेना के कई वाहन ऑपरेशन, सुरक्षा और गोपनीय ड्यूटी पर भी होते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रशासन और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों में सीधे वाहन जब्त करने के बजाय पहले संबंधित सैन्य अधिकारी से संपर्क करना बेहतर प्रशासनिक तरीका माना जाता है। लेकिन यह हर मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी जांच का विषय यह है उस दिन क्या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हुई और क्या कोई वैकल्पिक तरीका अपनाया जा सकता था। दोस्तों, यही वजह है इस पूरे मामले में जल्दबाजी में किसी एक पक्ष को सही या गलत कहना अभी ठीक नहीं होगा। साथियों, अब बात करते हैं एफआईआर की, क्योंकि बहुत से लोग धाराओं का नाम सुनकर मान ही लेते हैं कि आरोपी दोषी साबित होते हैं, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। एफआईआर केवल जांच की शुरुआत होती। इस मामले में पुलिस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी पर हमला, सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और कुछ रिपोर्ट में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं का भी उल्लेख किया है। लेकिन इन सभी आरोपों को अदालत में साबित करना भी जरूरी होगा। अब जांच होगी, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, मोबाइल वीडियो देखे जाएंगे, आई विटनेस के बयान लिए जाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी होंगी ना, अगर मार पिटाई हुई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी होंगी। उसके बाद अदालत तय करेगी कौन सा आरोप सही है और कौन सा नहीं। यही भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। एक और दिलचस्प बात देखने को मिली कि अलग अलग मीडिया संस्थानों ने अलग अलग जानकारी दिखाई। कहीं कहा गया कि सेना का वाहन ट्रैफिक नियम तोड़ रहा था, कहीं प्रशासनिक काफिले की भी बात भी कही गई, कहीं सेना के वाहन को जब्त कर लिया है, ऐसी भी बात सामने आई। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर वायरल हर पोस्ट सच नहीं मानी जा सकती। एक और बात, देश में बहुत जगहों पर पुलिस और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगते रहते हैं, जैसे अवैध वसूली, अनुचित चालान या अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना, और ये मामले अदालतों तक भी पहुंचे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर पुलिस अधिकारी या हर ARTO अधिकारी भ्रष्ट है। उसी तरह भारतीय सेना अपनी अनुशासन और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। सेना में हर जवान को सबसे पहले सम्मान देना और कर्तव्य निभाना सिखाया जाता है। यदि किसी सैनिक या किसी टुकड़ी पर आरोप लगते हैं तो सेना उसकी इंटरनल जांच करती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद साथियों।